हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर भाई आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए और अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इन प्रीवियस क्लासेस की अगर बात की जाए, इन क्लास 7th एंड इन क्लास 8th you have already studied some algebraic expressions। और उन algebraic expressions का एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। तो आज के इस वीडियो में जो स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्वेशंस हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्वेशन होगा जिसको आप पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। अब उस पॉलिनोमियल के टर्म्स भी हैं, कुछ ऐसे उनकी टर्मोलॉजी है जिसमें आपका टर्म्स भी होगा, कोफिशिएंट होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। जब आप इनको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम्स भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका वर्ड है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आपका जो टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखिए यहाँ पे वेरिएबल और वन है। तो वेरिएबल क्या होता है उसकी पहले बात कर ली जाए। तो वेरिएबल्स मीन्स होता है जो वेरी करे, जो चेंज होता रहे। तो कभी आप देखते होंगे इन प्रीवियस क्लासेस में, आपने जब पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे भी है। तो वेरिएबल का मीन्स होता है जिसके वैल्यू वेरी करता जाए। तो जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं यानी A to Z है, जो भी आप लिख देंगे वो आपका वेरिएबल होगा। यानी कि आप x लिख दें, y लिख दें, z लिख दें, p लिख दें, q लिख दें, r लिख दें, जो भी लिख दें। आप l लिख दीजिए, m लिख दीजिए, इसके बाद n लिख दीजिए, r लिख दीजिए, x, o, p, z, जो भी आप लिख देते हैं, a b c, सारे हमारे क्या हैं? वेरिएबल। अब इसके बाद आ जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में हो यानी कि जो आपका वेरिएबल है केवल और केवल वन हो, तब आपका वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, हमने ओनली एक्स लिख दिया, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अगर आप लिख दें एक्स पावर 2 प्लस 5x लिख दीजिए, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल में। इसके बाद आप 2x प्लस का 7 लिख दीजिए, 2y प्लस का 3 लिख दीजिए। ये सारे हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स को हम लोग समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, आराम से पढ़िए, बहुत ही स्लोली आपको, बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल वे से आपको बताने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा होगा उससे रिलेटेड टर्म्स की बात करते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स की बात हो रही है। अब हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसकी टर्मोलॉजी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स क्या बताया गया कि जो भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो एक्सपोनेंट या जो पावर होगी वो आपकी कैसी होगी? होल नंबर होगी। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, ऐसे ही तो आपके ये होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल के इन वन वेरिएबल की बात अगर की जाए, उसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जैसे आपके पास लिख दिया एक्स की पावर 2 प्लस का 2x, या ओनली हमने x प्लस 5 लिख दिया, y प्लस 2 लिख दिया। वन वेरिएबल में ही बात हो रही है। इसके बाद आपने लिखा x प्लस 7 लिखा, 2y 2y माइनस का 3 लिख दिया, 3y की पावर 3 माइनस का 5 लिख दीजिए, 6x की पावर 2 प्लस का 7 लिख दीजिए। ये सारे हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। जो भी आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखे हैं या कहें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, उनके सभी की जो एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल की, जो एक्सपोनेंट है वो आपकी होल नंबर्स है, इसलिए ये हमारे सारे पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे पहला जो टर्म है वो आपका टर्म्स ही है। तो जब भी आप यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है तो उसमें देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ये टर्म लिखा है, एक ये टर्म्स लिखा है, यानी कि जो प्लस या माइनस के साथ सेपरेट किए गए हैं वही आपके टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये देखिए 2y और एक आपका 3 है। एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे लिख दें, एक्स की पावर 3 माइनस का 4 एक्स की पावर 2 प्लस 7x और माइनस का 10। ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहें या हम लोग पॉलिनोमियल कहें, बात एक ही है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है, वो भी वन वेरिएबल में। अब यहाँ पे आपके पास टर्म्स काउंट करें तो 1 2 3 और एक ये आपका टोटल 4 टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे इनके नेमली अगर आप नेम बताएं तो पहला टर्म आपका एक्स पावर 3 है, फिर कॉमन लगा दीजिए, जो दूसरा टर्म्स है वो माइनस के 4 एक्स की पावर 2 माइनस का 4 एक्स पावर 2। इसके बाद जो थर्ड टर्म आपका क्या है भाई, 7x है, और जो 4 है वो माइनस का 10 है। ये आपके टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। जो आप सेपरेट करेंगे, जो अलग अलग टर्म्स आएंगे वही आपके टर्म्स हैं। इसके बाद अगर की बात की जाए, अगला पॉइंट आपका कॉफिशिएंट की बात कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉफिशिएंट कैसे पता लगाना है। तो अभी जैसे आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कहें पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखा है, एक्स की पावर 3 माइनस का 4 एक्स की पावर 2 प्लस का 2x और इसके बाद प्लस का 10। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिखा है। अब अगर यहाँ पे जो आपका ये सेकेंड टर्म है, इस सेकेंड टर्म में जो आपका वेरिएबल x की पावर 2 है, तो इस x की पावर 2 का कॉफिशिएंट यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 लिखा जाए तो वो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। यहाँ पे देखिए अगर आपका जो सेकेंड यानी कि 2x है, जो ये लिखा है ना 2x, इस 2x में x का कॉफिशिएंट अगर आपसे पूछे तो वो आपका 2 होगा, दैट इज अ 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? जिसका कॉफिशिएंट अगर पूछे वो आप टर्म्स हटा दीजिए या वो पद हटा दीजिए, वो वैल्यू हटा दीजिए और आपके पास जो बचेगा वही उसका कॉफिशिएंट। एक हम अन्य एग्जांपल ले लेते हैं, एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 4x की पावर 3 माइनस का 2x की पावर 2 प्लस का 7, ये आपके पास। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में जो x की पावर 3 लिखा है, इसका कॉफिशिएंट अगर पूछे तो आप कहेंगे 4 है। तो कॉफिशिएंट समझ गए। जिस भी टर्म्स में कॉफिशिएंट पूछे, जिसका पूछे उसको हटा दीजिए, जो बचता है दैट इज अ कॉफिशिएंट। अब इसके बाद अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो, भाई कहीं किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आपके सामने उसको रखेंगे, तो उसको एक पर्टिकुलर सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है भाई, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। भाई कोई चीज है उसका नेम करण कैसे करेंगे, जो हम नेम देंगे वो कैसे देंगे। तो उसके लिए हमारे सामने जो आपके सामने सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने लिख लिए हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू वी डिनोट। तो यहाँ पे देखिए आपका वन वेरिएबल्स के सारे एग्जांपल लिखे हैं। तो जो आपका फर्स्ट वाला है एक्स पावर टू माइनस थ्री एक्स प्लस का टू, इसको चाहे तो हम लोग पी एक्स ये लिख सकते हैं, या आर एक्स लिख सकते हैं, क्यू एक्स लिख सकते हैं। जो आपका वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना। उसके आगे आप पी क्यू आर एस जैसे चाहें आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आपका जो सेकंड वाला है टी की पावर टू माइनस का फाइव है, तो इसको हम लोग आर टी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का अगर नेम देना हो, डिनोट करना हो, तो वो आपका आर टी होगा। ये आप इसको एस वाई लिख सकते हैं। इसके बाद इसको आप एफ यू लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल आप जो है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ पे इसको आप पी एस लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल है उसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, उसके पहले पी क्यू आर एस टी यू वी जैसे चाहे वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस वन इज द वे ऑफ डिनोटिंग अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने का ये मेथड है। तो हम लोग जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला जो हम लोग पॉइंट्स पे आ चुके हैं वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स अभी आप पढ़ रहे हैं उनके टाइप की बात की जाए, तो अभी आपने जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो उसमें एक आपका आया था टर्म्स। तो टर्म्स के बेस पर हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे अभी एक एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे लिख लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा है थ्री एक्स प्लस का फाइव, इसके बाद टू एक्स की पावर टू, इसके बाद थ्री वाई की पावर टू माइनस का फाइव वाई प्लस का सेवन। इस टाइप के आपके पास पॉलिनोमियल्स अगर लिखे हैं, इन पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को काउंट करें, तो जो आपका ये फर्स्ट लिखा है इसमें कितने टर्म्स हैं, टू हैं। और जो सेकंड आपने लिखा उसमें वन टर्म है, और जो थर्ड आपने लिखा उसमें वन टू थ्री टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप थ्री लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी आपका पॉलिनोमियल्स गिवन है उस पॉलिनोमियल्स में टर्म्स काउंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसी बेस पर आपके पॉलिनोमियल्स के टाइप डिफाइन किए गए हैं। तो उनमें सबसे पहला आपका क्या है, मोनोमियल्स। और यहाँ पे जो मोनोमियल्स इसका नेम दिया गया है, तो वहाँ कैसे नेम दिया गया है उसके लिए आप पढ़ेंगे मोनो। और मोनो का मीन्स होता है भाई वन, मोनो मीन्स वन। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो पॉलिनोमियल्स यानी कि अ पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स दैट इज नोन एज अ मोनोमियल। तो यहाँ पे मोनोमियल के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स लिख दिया। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें काउंट करिए, ओनली वन है, आपका मोनोमियल हो गया। इसके बाद आप आर एक्स लिख दीजिए। यहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू क्या, थ्री एक्स की पावर टू, आपका मोनोमियल है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स वन है। आप यहाँ पे पी टी लिखिए भाई, टर्म्स यानी कि जो वेरिएबल टी में आपको यहाँ पे लिखना है, टी की पावर टेन लिख दीजिए। आपका ओनली वन टर्म्स है तो इसलिए कैसा हो गया, मोनोमियल हो गया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड आपका है बाइनोमियल्स है। तो बाइनोमियल्स का मीनिंग, बाई मीन्स क्या होता है भाई, बाई मीन्स टू, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हों, टू टर्म्स हों भैया।
कितने हो, 2 टर्म्स हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, देन द पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल्स। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो भाई। एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हैं। फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। यहाँ पे वेरिएबल आपका 1 है, हम अभी ओनली 1 वेरिएबल में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पी एक्स और नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो 2 टर्म्स हैं, आप एफ टी लिख दीजिए भाई। एफ टी इज इक्वल टू 2t की पावर 5 माइनस का 7 t की पावर 2। ओनली क्या है, 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसको बाइनोमियल्स कहेंगे। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, पी वाई लिख दीजिए भाई। पी वाई इज इक्वल टू, केवल और केवल आपको क्या करना है, 2 टर्म्स ही लिखना है। तो y की पावर 2 माइनस का 7 माइनस का 7, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। तो अब आ जाइए अगला जो आपका टाइप है, ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स होता है भैया 3, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल। ट्राई मीन्स क्या है भाई, जो आपका यहाँ पे ट्राई, इसका मीन्स क्या है, 3, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल्स मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएं, तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा ट्राइनोमियल होगा भाई। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग 1 बाई 1 लिख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस का 5x और प्लस का 6। तो जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो देखिए 1 2 3, 3 टर्म्स हैं भाई, तो इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। इसके बाद आप एफ टी लिख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा, 3t की पावर 3 माइनस 2t और प्लस का 10। ये आपके नंबर ऑफ टर्म्स बात की जाए तो 1 2 3 है, इसलिए आपका ये ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। तो आज यहाँ पे ट्राइनोमियल्स तक ही हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है भाई, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करना है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। तो उन पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। सम एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन हियर। तो फर्स्ट वन दिस, इसके बाद आपका दिस वन इज सेकंड, और इसके बाद ये हम लोगों ने थर्ड नोट किया है, और फिर आपका ये फोर्थ नंबर पे, और 5 नंबर पे ये आपका 15 लिख देता हूँ। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, इन पॉलिनोमियल्स का डिग्री फाइंड करना हो तो जो पहला आपका यहाँ पे दिया गया है x की पावर 5 माइनस 4x पावर 3 प्लस का 7 है, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो टर्म्स है उसको यहाँ पे पता कीजिए। तो दैट इज द x की पावर 5। इट मीन्स यहाँ पे जो डिग्री होगी, जो फर्स्ट वाले में आपका जो डिग्री होगा भाई, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो आपका टर्म्स होगा जिसमें हाईएस्ट पावर होगी या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आप क्या करेंगे, जो भी टर्म्स गिवन होंगे उन टर्म्स में से हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म्स ढूंढेंगे। सर्च द हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स टर्म्स। अब उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो सेकंड वाला है उसमें देखिए y की पावर 2 माइनस का 3, y की पावर 8 प्लस 7, y की पावर 5 माइनस का 10। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर पे माइनस 3 y की पावर 8 है, तो यहाँ पे जो डिग्री की बात की जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका थर्ड है तो यहाँ पे t की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 में 0। अब यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी भैया,
2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपका ये s की पावर 7 माइनस x की पावर 10 प्लस 10 s की पावर 5 माइनस का 2s। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे इस वाले टर्म्स में लिखी है वो कितना है 10 है। इट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 10। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला पार्ट है वहां पे आपके पास 15 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ का यूज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि x की पावर 0 इज 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी नंबर्स का डिग्री अगर या पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास 15 लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 15 इंटू 1, और ये 15 और इंटू 1 के प्लेस पे चाहे आप x की पावर 0 लिख दो, चाहे y की पावर 0 लिख दो, चाहे a की पावर 0। हमें वेरिएबल लाना है तो वेरिएबल की ही तो मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0। अब जो वेरिएबल आपका आया x है और इसकी पावर कितनी है 0 है। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट 0 है तो आपका जो डिग्री है 0 हो जाएगा। तो जो आपका 15 है वो आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट मींस जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका जो डिग्री होगा दैट विल बी 0। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं जो आपने डिग्री पढ़ा है, इस डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, जो सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर कैसे पहचानेंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए हमें डिग्री फाइंड करनी होगी। अगर आपका डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री इज 3 देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात की थी। लीनियर पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे बताया था, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एज 1 इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि अगर आपका डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 1, देन इट इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल की बात की जाए, 2x प्लस का 3, यहाँ पे आप वेरिएबल चेक कीजिए, वेरिएबल आपका x है, इसकी जो मैक्सिमम पावर 1 है, इट मींस दिस वन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल 2t माइनस का 3, इसके बाद 3y, 4y माइनस का 5, 3x माइनस का 2। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप लिख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट यू फाइंड द डिग्री। इफ डिग्री इज अ 2 देन द polynomial is known as a quadratic polynomial. A polynomial having degree as 2 is called quadratic polynomial. अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। उनमें से यहाँ पे सम एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ। फर्स्ट आपका वेरिएबल x अगर लिया तो x की पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ पे वेरिएबल आपका x है और जो उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट या मैक्सिमम पावर इज 2, तो डिग्री 2 हो जाएगी। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए, 3y की पावर 2 माइनस का 5y प्लस का 7। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है y है और उसकी जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे इस वाले टर्म्स में है, तो इसलिए इसका जो डिग्री 2 है और 2 डिग्री हो जाती है, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लिख लो भाई, t की पावर 2 माइनस का 5t प्लस का 14। बहुत सारे आप एग्जांपल
यहाँ पे इस वाले टर्म्स की जो पावर है 2 है, दैट इज द मैक्सिमम, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको भी डिग्री फाइंड करना पड़ेगा, और इफ डिग्री इज 3, क्या हो जाए, डिग्री इज इक्वल टू 3, देन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेते हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के। एक्स की पावर 3 माइनस का 2x की पावर 2 प्लस का 7x प्लस का 10। बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में। मींस जो आपका वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, m हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग y की पावर 3 माइनस 2y और इसके बाद प्लस का 10 हो गया। यहाँ पे डिग्री केवल चेक करनी है, डिग्री यहाँ पे 3, आप यहाँ पे t की पावर 3 लिख दीजिए। ये भी आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे t की पावर 3 माइनस का 5t लिख दीजिए, तब भी ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जो आपका एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का है, उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब विदाउट एनी डिले कम टू एक्सरसाइज 2.1। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे आ चुके हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कौन आपका कैसा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, वो भी पॉलिनोमियल पता करना है और वन वेरिएबल्स में, और अगर है तो उसका रीजन, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो उसके लिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है उस पे ध्यान दे दीजिए भाई। फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4x की पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 7। यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स की जो डिफिनीशन बताई थी, या पॉलिनोमियल्स को जब डिफाइन किया था, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जो भी आपका वेरिएबल हो, तो फर्स्ट में वेरिएबल की बात की जाए तो आपका क्या है, एक्स है। अब इस एक्स वेरिएबल की एक्सपोनेंट को चेक कर लीजिए, अगर वो सारी होल नंबर्स हैं तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है भैया, वो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल एक्स है, ओनली वन वेरिएबल है, और सारी एक्सपोनेंट आपकी प्लस में है, तो फर्स्ट वाला आपका यस। इसके बाद सेकेंड वाला, वो भी आपका y की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल आपका y है, और केवल आपका वन टर्म्स पे वेरिएबल y लिखा, और उसकी एक्सपोनेंट 2 है जो कि होल नंबर है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, कैसा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसके बाद जो थर्ड है भाई, उस पे आ जाओ, 3√t लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ 3√t। इसको केवल पहले समझ लो। तो देखिए जो रूट टी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3t की पावर 1/2, और जो ये आपकी पावर 1/2 आ गया, ये क्या है, एक आपका फ्रैक्शन है, नॉट अ होल नंबर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, दिस वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल चेक करने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो ये वन वेरिएबल में ही था, लेकिन नॉट ए पॉलिनोमियल। इसके बाद जो आपका जो फोर्थ नंबर है, यहाँ पे क्या लिखा है, y प्लस 2/y लिखा है। अब यहाँ पे जो ये आपका 2/y लिखा हुआ है, इस पे जरा ध्यान दे लीजिए भाई। तो 2/y है, यहाँ पे एक्सपोनेंट ला लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2y की पावर -1। जब आपका नीचे होता है एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर में होता है, उसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि 1/a इज इक्वल टू a की पावर -1 होता है। तो यही 1/y है, 2/y है, तो 2y की पावर
-1, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो ये भी आपका जो फोर्थ वाला है ये भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेकंड तो है, थर्ड फोर्थ नहीं है। इसके बाद फिफ्थ वाले पे आ जाओ भैया। फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, x की पावर 10, y की पावर 3 और z की पावर 10 की पावर t की पावर 50 है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल की बात की जाए तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। कौन कौन से, x भी, y भी और t भी है। तो ये आपका पॉलिनोमियल चेक कर लीजिए, वेरिएबल में, वन वेरिएबल में तो है नहीं। अब ओनली पॉलिनोमियल की बात कर ली जाए तो सभी जो एक्सपोनेंट हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि होल नंबर हैं। तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन अ वन वेरिएबल। यहाँ पे लिख देंगे यस दिस वन इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। क्यों, यहाँ पे वेरिएबल आपके कौन से, x भी है, y भी है और t भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो सारी होल नंबर्स हैं बट वेरिएबल वन नहीं है, 3 वेरिएबल हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाइए जो सेकंड वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग आ चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम लोगों ने जब एक्सप्लेन किया था तो कोफिशिएंट फाइंड करने का जो मेथड बताया था, जिस भी टर्म्स में आपका कोफिशिएंट फाइंड करना हो उस वाले को आप भूल जाइए, बाकी जो भी लिखा है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उस पे आ जाओ भैया। फर्स्ट पे आपका क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, और हमें यहाँ पे किसका एक्सपोनेंट, किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स की पावर 2। तो इस एक्स की पावर 2 यहाँ पे देखिए, अब इस एक्स पावर 2 के साथ भूल जाइए इसको, इसके साथ किसका गुणा है, किसका मल्टीप्लाई किया गया। तो एक्स पावर 2 के साथ जब कोई भी नंबर्स न लिखा हो तो समझ लीजिए 1 से, क्योंकि वी नो दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 2 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स पावर 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा भैया, यही आंसर हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको भी यहाँ पे नोट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, 2 माइनस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3, यहाँ पे इस एक्स पावर 2 का हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। एक्स पावर 2 के साथ जो ये माइनस का सिंबल लगा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या लिखा है भैया, π/2 एक्स पावर 2 प्लस एक्स। हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक्स पावर 2, वो आपका इस टर्म में लिखा है। तो एक्स पावर 2 को आप भूल जाइए, क्या बचा π/2। तो यहाँ पे जो थर्ड वाले में π/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फोर्थ नंबर पे क्या है, √2x माइनस का 1। अब यहाँ पे आपका x पावर 2 है ही नहीं, तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 0x पावर 2 लिख सकते हैं इसमें। तो 0x पावर 2 किसी भी नंबर्स में 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो x पावर 2 भी गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x पावर 2 के साथ 0 लिख दिया है हम लोगों ने, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 2। तो यहाँ पे हमें एक्स पावर 2 लाना है, कैसे न कैसे तरीके से। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस का सोल्यूशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम लोग सॉल्व करेंगे।